ठीक है, देखा बेटा, देख तेरे घर में जो दिक्कत परेशानी चल रही है ना, ये आज की दिक्कत परेशानी है। पीछे से तेरे कुल देवी देवता रूसते हैं, कुल देवी देवता रूसते हैं बेटा। देखो तेरे घर में अपमान किया था देवी का किसी ने क्या? देवी कुल देवी का अपमान किया था? जी माता किया था। किया था, क्या किया था बेटा? वो तो माता मुझे भी पता नहीं, मैं शादी करके आप गया हूँ तो मुझे पता लगा है। उसको लेके सारा मेरे जो दादा ससुर को उसका मम्मी तालाब में दे दिया। वो तो मुझे भी नहीं पता, 3-4 पीढ़ी बीत गया है, चौथा 5वां पीढ़ी हम लोग। बेटा देख, तेरी घर की कुल देवी बिगड़ी हुई है, लेकिन पूजा पाठ कर रहे हो तुम लोग ना उसका। हाँ, मैं पूजा पाठ दे रहे हो, जो भी बनता उनका दे रहे, लेकिन स्थापना नहीं हो रही। स्थापना नहीं किया, स्थापना कुल देवी देवता की दिक्कत परेशानी। और तुम ये बता मेरे को, ये बाबा है बुलाकी बाबा, उसको कौन पूछता था? उसको पूरा परिवार पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं पूछ रही? तेरे बॉडी में भी दिक्कत आई थी पहले क्या? हाँ, मुझे परेशान किया था। सवारी भी थी कुल देवी की, है ना? सवारी थी, शांत करवाया उसको, तेरा अपमान काफी हुआ है। हाँ, मेरा अपमान। जब देवी की सवारी आई तो लोग कह रहे ढोंग ढोंग हौसला करती है। सही बता रही बेटा मैं, जी माता, है ना? और जो थे रोग भी तेरे ऊपर काफी थे, जिसका इलाज करवाया तो रोगों को हटवाया है। जी माता। ठीक है, अब आते हैं तेरे घर के ऊपर। और बेटा तुम लोगों को पित्तर दोष भी लगा हुआ, पित्तर भी तुम लोगों का ठीक नहीं है। एक छोटा बच्चा नजर आ रहा है, मसान रूप में चलता है तेरे घर में। जी माता। ठीक है, छोटा बच्चा मसान के रूप में चलता है तेरे घर में, घूमता है। और उसके अलावा 5 चीजें और भी घूमती हैं, तेरे बच्चे को नजर भी आती हैं जब वो उठता है तो। पूछ जरा नजर आ बाबू। जी माता। ठीक है, तेरे घर में बेटा जिस घर में भी तू रह रही है, उस घर में दिक्कत परेशानी चल रही है। उस घर में पहले से दिक्कत है, उसके कारण तेरे बच्चे को झपट्टे पर जो प्रेत आत्माएं तेरे बच्चे को झपट्टा लगाती है। तेरा बच्चा कई बार आपे से बाहर हो जाता है ना? घर वालों को मारने की कोशिश, पहले बेटा वो अपने आप को मारने की भी कोशिश करता है, जैसे फांसी लगाना, है ना? आपे से बाहर आप लोगों को मारने की कोशिश करता है। आप काफी जने मिला तो शुरुआत में, लेकिन बेटा वो काबू से बाहर हो जाता है। सद्बुद्ध जब भी वो चीज अटैक करती है, मतलब आपे से बाहर हो जाता है, बेहोश हो जाता है बच्चा आपका, हो जाता है। और बेटा कुछ दिनों से तेरे को आवाजें भी पड़ रही हैं। जी माता। जैसे कोई आवाज देके फैमिली मेंबर जैसे ही आवाज देके बुला रहा है कोई। जी माता। ठीक है बेटा, दिक्कत तेरे घर में 5 चीजें तेरे घर में घूम रही है, जो इस बच्चे को ज्यादा दिक्कत है, इसके शरीर में सुइयां सी चुभती हैं। जी माता। बेटा भी चुभती है पेट में, तेरे को भी चुभती है। तुम लोगों की बनाई हुई पुतली बेटा किसी ने पुतला बना रखा है, जब भी उसके साथ छेड़छाड़ होती है, पुतली के साथ कुछ क्रिया की जाती है तो तुम्हारे बच्चे को दिक्कत परेशानी आ जाती है। करने वाली लेडीज है, तुम्हारे पड़ोस में कोई लेडीज है, उसने ये क्रिया करवाई हुई है? नहीं, पुरानी दिक्कत तो है ही, लेकिन पड़ोस में कोई लेडीज है, उसने ये क्रिया करवा रखी है, जिसने उसके नाम की पुतली बना रखी है, तुम माँ बेटे के दोनों के नाम की, और दोनों को ही दिक्कत परेशान। जब वो क्रिया करती है तुम्हारे बच्चे के ऊपर एक सवारी सी आती है प्रेत आत्मा की। ठीक है, आपे से बाहर हो जाता है। कारोबार बहुत करते लेकिन बेटा आगे नहीं बढ़ पाते हो। ठीक है, जहाँ तक देखा है कहीं ना कहीं भटकते ही रहते इसी इलाज के, लेकिन समाधान नहीं निकल पाता है। ठीक है, और बता बेटा क्या पूछना चाहती है? और मेरे को ये बता दे, देवी दुर्गा की सेवा कौन करता है? माता सेवा जैसे सब करती है बिहार में। हाँ। यहाँ पर मैं करती हूँ। मैं जान से भी ज्यादा उनको मानती हूँ। उसके कारण ही बचे हुए बेटा। मैं माता रानी के अपनी माँ के दर्जा दिया हूँ। देवी चलती है बेटा तुम्हारे घर में, उसकी कृपा के कारण ही तुम लोग बचे हुए। लेकिन अगर वो ना हो तो बेटा घात में छोड़ी हुई चीजें हैं, उसको कहते हैं मारण क्रिया। मारण क्रिया तुम लोगों के घर में की हुई है। जो लड़का माता चलती है वो मेरा खुद का औलाद बेटा है। हाँ, मैं ये बात जानती हूँ। जानती है ना बेटा? हाँ, उसी के कारण ही तुम लोग बचे हुए अभी तक। ठीक है, वही खड़ी होकर कहीं ना कहीं तुम लोगों का आशीर्वाद रूप में तुम लोगों को बचा लेती है। नहीं तो बेटा बड़ा नुकसान कोई हो जाता घर में। उस समय पहले तुम्हारी बच्ची के ऊपर भी दिक्कत परेशानी आई थी, सेम ये चीज छोड़ी गई थी। अभी भी वो दिक्कत में है, वो ठीक नहीं हुई है बेटा। ठीक है, और तुम्हारे बच्चे दूसरे उनको भी जो पट्टे पड़ते हैं चीजों के, वो भी ठीक नहीं है। रात को डर जाते कई बार। जी माता। डर जाते हैं ना बेटा। और कई बार तेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई तेरे शरीर के साथ सपने में गलत सपने आना, संभोग जैसी क्रियाएं बनना। कई बार तुम्हारे साथ ऐसे हो जाता है जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी जो बेटा नहीं बोलनी चाहिए। माता मुझे इसका समाधान चाहिए।
जो बोला था हम आप करा कि मैं करवाया, मुझे ये चीज़ के समाधान चाहिए। समाधान हो जाएगा बेटा, टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। 5 चौकी भर शनिवार की समाधान हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा बेटा तेरा। और जहाँ तक है कि वो मकान चेंज कर, उस घर में दिक्कत है माता, मुझे वक्त दो, क्योंकि मैं तुरंत माता मिलती नहीं है मकान। मुझे आप 6 महीना साल भर के मुझे इतना कर दो, फिर मैं खुद निकल जाऊंगी मैं। तब तक मुझे बच्चे क्या कि हम लोग सही सलामत माता कर दो। ठीक है। घर में बेटा हवन करा कर, मकान चेंज नहीं करते, घर का तिलन करवा, घर में हवन करवा, ठीक है, शुद्धिकरण हो जाएगा घर का। अब माता अभी तो मजबूर हूँ, मेरा पैसा नहीं है, आप तो कुछ समय बाद करवा लेना बेटा। अभी तिलन करवा ले घर का, ठीक है, ठीक है, समाधान हो जाएगा, टेंशन मत ले, तुझे चीजें निकल जाएंगी। मैं आपको शरण में आया हूँ माता, आपको सब कुछ करना है, मुझे मारना भी है और बचाना भी है आपको। ठीक है बेटा, हो जाएगा समाधान। चल मैं ये कही अपने डॉक्टर साहब है नहीं मरे। नाम बता बेटा अपना। अर्जुन लाल। पिता का नाम बता बेटा। मोहन लाल। कहाँ के रहने वाले? मैं गाजियाबाद, यूपी, उत्तर प्रदेश।